हेलो बच्चों, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। राधिका, बानी और चित्रा तीन पार्टनर्स एक फर्म में जो प्रॉफिट शेयर करती हैं 2:3:1 की रेशियो में। 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने डिसाइड करा कि वह प्रॉफिट्स 3:2:1 की रेशियो में शेयर करेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये वाली रेशियो हो गई हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये वाली होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹24,000 in P&L अकाउंट एंड अ बैलेंस ऑफ 1,44,000 इन जनरल रिजर्व। जिस डेट पे बच्चों इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, उस डेट पे बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस था P&L अकाउंट में 24,000 और जनरल रिजर्व में भी बैलेंस था 1,44,000। आगे बच्चों में बता रखा है कि कुछ बातों पे उनके बीच में एग्री हुआ है कि फर्म का गुडविल 1,80,000 रुपीज का है और लैंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3 लाख विल बी वैल्यूड एट 4,80,000। लैंड जिसकी बुक वैल्यू मतलब जिसमें बुक में कितनी वैल्यू लिखी है 3 लाख रुपए, ओ उसको वैल्यू कितने पे करा जा रहा है 4,80,000। ठीक है बच्चों, तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी इन सारे चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों करते हैं जर्नल एंट्री। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बोला था कि बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है P&L अकाउंट का 24,000 और बच्चों मैंने बताया हुआ है डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। सर डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। बच्चों किसी साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस रह गया था जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, बट अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो हमें लॉस बांटना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। और बच्चों कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं P&L अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 24,000 से और तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि थी 2:3:1। तो इतना सारे पार्टनर्स पैसा देंगे तब जाके फर्म का लॉस 24,000 का रिकवर हो जाएगा और हमारा लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। राधिका के शेयर में इतना आ गया, बानी के शेयर में इतना आ गया और चित्रा के शेयर में इतना आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, किसी साल का लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया था उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बच्चों, P&L हो गया। अब बच्चों में आगे क्या बोल रहा था कि जनरल रिजर्व में 1,44,000 का बैलेंस है। ठीक है बच्चों, और आगे बच्चों हमें कुछ बता नहीं रखा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जनरल रिजर्व में जो अमाउंट है उसको कैसे यूज करना है। बच्चों मैंने बताया हुआ है जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम जनरल रिजर्व को फ्री रिजर्व मान के पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बिकॉज पार्टनर्स ही क्रिएट करते हैं ना, तो पार्टनर्स को ही मिलेगा जनरल रिजर्व। और बच्चों कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? मैंने बताया ना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो हम 1,44,000 को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों करते हैं एंट्री। जनरल रिजर्व को हमने डेबिट कर दिया। सर डेबिट किस लिए करा? बिकॉज पहले जब हमने रिजर्व क्रिएट करा था, रिजर्व लायबिलिटी होती है ना, तो क्रेडिट करा है। अब रिजर्व को ट्रांसफर कर रहे हैं, लायबिलिटी को हटा रहे हैं, तो डेबिट कर दिया 1,44,000। और जो मैंने रेशियो बताया 2:3:1 के हिसाब से राधिका को इतना शेयर मिल गया, बानी को इतना शेयर मिल गया और चित्रा को इतना शेयर मिल गया। ठीक है बच्चों, जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तीनों पार्टनर्स को मिल गया उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया। आगे बच्चों में बोला हुआ था कि फर्म का गुडविल 1,80,000 रुपीज का है। ठीक है बच्चों, फर्म की गुडविल की वैल्यू पता है, तो बच्चों निकाल लेते हैं कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। हमें ओल्ड रेशियो भी पता है, न्यू रेशियो भी पता है, तो बच्चों निकालते हैं। बच्चों कैसे निकालते थे किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस? सर ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो बच्चों सबसे पहले राधिका का निकालते हैं। राधिका का ओल्ड प्रॉफिट शेयर इतना था और न्यू प्रॉफिट शेयर इतना था। बच्चों माइनस करोगे तो हमारे पास माइनस का आ रहा है, माइनस का 1/6 आ रहा है। और बच्चों मैंने बताया हुआ है पार्टनर्स का मतलब, माइनस का मतलब क्या होता है? बच्चों माइनस का मतलब होता है कि पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। राधिका का अब प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया है, अब उसे प्रॉफिट में शेयर ज्यादा मिलेगा। ठीक है बच्चों, राधिका हमारी गेनिंग पार्टनर हो गई जिसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया है 1/6 से। आगे बच्चों ऐसे ही बानी का निकाल लेंगे, उसका ओल्ड ये था और न्यू ये था,
ओल्ड माइनस न्यू करा तो हमारे पास 1/6 आ रहा है पॉजिटिव का। और बच्चों मैंने बताया हुआ है पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है, तो अब बानी को प्रॉफिट में कम शेयर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बानी हमारी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगी जिसका प्रॉफिट में शेयर 1/6 से कम हो गया है। ठीक है बच्चों, लास्ट हमारे थर्ड पार्टनर चित्रा थी, चित्रा का पहले भी 1/6 था और न्यू प्रॉफिट शेयर के हिसाब से 1/6 था। तो बच्चों माइनस करने पे 0 आ रहा है, मतलब चित्रा को कोई गेन भी नहीं हुआ, ना कोई सैक्रिफाइस हुआ, ना उसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ा और ना कम हुआ, जैसा पहले था वैसे ही रहा। तो बच्चों हमें पता चल गया कि राधिका हमारी गेनिंग पार्टनर होगी और बानी हमारी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगी। तो बच्चों कौन किसको कंपेंसेट करेगा? राधिका कंपेंसेट करेगी ना बानी को, बिकॉज बानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, बानी का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है तो वो उसे गुडविल का अमाउंट देगी ताकि जो उसका प्रॉफिट में शेयर कम हुआ है वो एडजस्ट हो जाए, वो उसे कंपेंसेट कर सके। ठीक है बच्चों, तो बच्चों करते हैं, इससे पहले बच्चों अमाउंट देख लेते हैं कि राधिका कितना अमाउंट देगी ताकि जो बानी का सैक्रिफाइस हो रहा है वो एडजस्ट हो जाए। तो बच्चों फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी थी? 1,80,000 थी ना, ये 1,80,000 थी। और बच्चों 1/6 सैक्रिफाइस कर रही है बानी, तो 1/6 शेयर लेगी, तो बच्चों 1/6 मल्टीप्लाई 1,80,000 तो 30,000 आ गया बच्चों, मतलब बानी को 30,000 मिलेंगे। और कौन देगा? राधिका देगी, बिकॉज राधिका हमारी गेनिंग पार्टनर है और बानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। राधिका का प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया है, बानी का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है, तो इसलिए राधिका उसे कंपेंसेट करेगी। ठीक है बच्चों, तो करते जनरल एंट्री। राधिका से हमें पैसे लेने हैं ना, हमेशा गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, जिसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया हो, तो हमने राधिका को डेबिट कर दिया, 30,000 देगी और बानी को मिलेंगे बिकॉज बानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो बानी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 30,000 से। ये अमाउंट मिलके जो उसका प्रॉफिट में शेयर कम हुआ है बानी का वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी गुडविल की। तो बच्चों ये पॉइंट भी हमारा हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें हमें बोला है कि लैंड है, फर्म के पास एक लैंड है जिसकी बुक में वैल्यू 3 लाख रुपए लिखी है, बट उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है या उसकी कितनी वैल्यू आ रही है? 4,80,000। तो बच्चों देखो बुक में वैल्यू इतनी है बट मार्केट या कैलकुलेटेड वैल्यू इतनी आ रही है, मतलब बच्चों वैल्यू बढ़ गई है ना, पहले 3 लाख की थी, अब वो जमीन की वैल्यू बढ़ के 4,80,000 हो गई है। तो बच्चों जमीन की हमारी वैल्यू बढ़ गई, तो बच्चों कितनी बढ़ गई वो हम निकाल सकते हैं, 4,80,000 माइनस 3 लाख, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1,80,000, मतलब 1,80,000 से हमारे पास लैंड की वैल्यू बढ़ गई, इतने की कीमत उससे बढ़ गई। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमें इसे रिकॉर्ड करना होता है, अगर किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ना, तो करते जनरल एंट्री। लैंड में बच्चों हमारी वैल्यू बढ़ गई ना, जमीन की हमारी वैल्यू बढ़ गई 1,80,000 रुपए से। और बच्चों लैंड क्या होता है? हमारा एसेट होता है, जब भी बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो लैंड को हमने डेबिट कर दिया, जितने अमाउंट से बढ़ा था 1,80,000 से बढ़ा था तो इतने अमाउंट से डेबिट कर दिया। और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डालते हैं ना, जब भी हमारी कोई एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है या इनकम होती है, कुछ भी होता है, तो हम रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। तो बच्चों लैंड में हमारा एसेट है जिसकी वैल्यू बढ़ गई, तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1,80,000। ठीक है बच्चों, इतने का हमारा फायदा हो गया 1,80,000 रुपए का, जिसे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो जो जो क्वेश्चन में बोला था हमने सारी जनरल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों हमारी लास्ट एंट्री एक बचती है कि जो हमारा फायदा हुआ था, जो गेन हुआ है लैंड की 3 लाख से बढ़कर 4,80,000 रुपए होगी, जो वैल्यू बढ़ी है। ठीक है बच्चों, जो वैल्यू बढ़ गई है वो हमारे लिए फायदा हुआ ना फर्म के लिए, और वो पार्टनर्स को हमें मिलना चाहिए था, तो अब उसे भी ट्रांसफर कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहले हमने क्रेडिट करा था, अब ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो डेबिट कर दिया 1,80,000। और राधिका, बानी और चित्रा को मिलेगा जो भी गेन हुआ था हमारा 1,80,000 का, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, तब 1,80,000 को 2:3:1 की रेशियो में बांटो, तो ये आ जाएगा, राधिका को इतना मिल जाएगा, बानी को इतना मिल जाएगा और चित्रा को इतना मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, जो लैंड पे हमारी वैल्यू बढ़ गई थी, हमारे जमीन की वैल्यू बढ़ गई थी, 3 लाख से बढ़कर 4,80,000 रुपए हो गई थी, तो इससे हमें कितने का फायदा हुआ था, कितने का गेन हुआ था? 1,80,000 रुपए का, जिसे हमने रिकॉर्ड कर लिया कि हमारे लैंड की वैल्यू इतनी बढ़ गई, और जो गेन या फायदा हुआ था उसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया, और फिर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी हमारा फायदा था वो हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, बिकॉज अल्टीमेटली पार्टनर्स की फर्म होती है तो पार्टनर्स को मिलेगा वो गेन।
जो 1,80,000 का था तो उन पार्टनर्स को मिल गया उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो हमने सारी जर्नल एंट्री पास कर ली सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, और बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।